भाभी, आपको बहुत मुबारक हो। छोटी बहू पसंद आ गई। तुझे भी बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ी प्यारी कुड़ी। क्या कुड़ी ढूंढी है, ऐसे चांद जैसा मुखड़ा उसका, औलाद भी सोनी होगी, गोरी चिट्टी। दादो मासी बिल्कुल ठीक कहती, बड़ी प्यारी कुड़ी है। मैंने पहले कभी झूठ बोला? तो फिर कब रखेंगे ढोलक? कल वो लोग आएंगे, हाँ हो जाती है तो रात को ही ढोल की रख लेंगे। सना, तुम भी तो बहुत अच्छा गाती हो। हाँ, आप लोग ढोलक बजाइएगा, मैं गाना गाऊंगी। किस खुशी में गाना गाने की बात हो रही है? तेरा रिश्ता तय हो गया रिजवान, जिया के साथ। जिया के अब्बू मान गए हैं और वो कल आ रहे हैं। वाकई में? बहुत मुबारक हो रिजवान। शुक्रिया सना। शुक्र है तुम मुस्कुराए तो। मैं सबके लिए मिठाई लेकर आती हूँ। क्या वाकई वो लोग मान गए? हाँ ना, मेरा पुत्र कुछ मांगे तो मैं क्यों ना पूरी करूं, उसकी ख्वाहिश है। मनवा के छोड़ा है मैंने उसके अब्बा से। तुम तो सबका मुंह मीठा करवाने के लिए मिठाई लेने गई थी, और तुम यहाँ बैठ के आंसू बहा रही हो। जालिम हो तुम रिजवान साहब। तुम औरत होते ना, बीवी होते तो मैं तुमसे पूछती दूसरी औरत भी कैसा तीर होती है जो एक बार कलेजे में चुभ जाए ना, सारी जिंदगी के लिए धंस जाता है। और मैं कलेजा लहू बनकर कतरा कतरा कटता रहता है, और ये तब तक नहीं निकलता जब तक मौत ना आ जाए। मगर तुमने मुझसे वादा किया था। से वादा किया था ना, लेकिन मेरे आंसुओं ने मुझसे कोई वादा नहीं किया था। मुझे बरसना छोड़ देंगे। सना, मुझे तुमसे हमदर्दी है। हमदर्दी और मोहब्बत में बहुत फर्क होता है रिजवान साहब। सना, मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा कसूर है। जब हमारे माँ बाप हमारा निकाह करा रहे थे, उस वक्त क्यों नहीं भागे तुम? उस वक्त तुम अपनी बहन की मोहब्बत में मजबूर थे, और अब जिया की तुम्हारी मजबूरी ने मुझे लूट लिया है रिजवान। मुझे बताओ कि तुम्हारी इस कुर्बानी के सिले में मैं क्या करूं? बस तुम अपना वादा निभाओ। तुम्हें याद है ना? हाँ, याद है मुझे। तो बस ठीक है, मैं अब तुम्हारे रिश्ते की खुशी में नहीं बल्कि इसलिए मिठाई बांटूंगी क्योंकि तुम्हें तुम्हारा वादा याद है। जिया, तुम इतनी अक्लमंद निकलोगी ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। इतने बड़े घर के लड़के को पसंद किया? नहीं अम्मी, मैंने कभी रिजवान शाह की दौलत नहीं देखी, ना उसने मुझे कभी अपने बिजनेस और फैमिली बैकग्राउंड के मुतालिक बताया।
हमने तो बस अपने दिल की सुनी, ना दौलत देखी ना हैसियत। मुझे तो खुशी है कि तुम्हारे अब्बू मान गए, लेकिन सफिया का असल रूप मेरे सामने आ गया। अरे तुमने देखा नहीं कितनी बुराई कर रही थी बल्कीस की तुम्हारे अब्बू के सामने। अम्मी, अद्दा मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। वो बस खौफज़दा है कि मैं अजनबी फैमिली में जा रही हूँ। अरे बेटा, लेकिन तुम्हारे अब्बू के सामने तो बुराई नहीं ना करनी चाहिए थी। अब तुम अच्छी तरह जानते, अगर तुम्हारे अब्बू इनकार कर देते तो मैंने कभी भी तुम्हारा साथ नहीं देना था। तुम जानती हो तुम्हारे अब्बू से मुखालफत मेरे लिए एक गुनाह से कम नहीं है। अम्मी, हम बस दुआ करें कि मैं आप जैसी बीवी साबित हूँ जो अपने मियाँ के ईमान को जान से भी ज्यादा समझे। अल्लाह करे, क्यों नहीं। अरे मैं सफिया को फ्रिज में से गोश्त निकाल के दे दूं, भाई उसने 10 बंदों का फिर खाना बना कर रख देना। इतनी दफा समझाया लेकिन उसे नहीं समझ आता। हराम का माल समझ के बस इधर उजाड़ो उधर उजाड़ो, बस यही काम है उसके। फूफी आपको बहुत मुबारक हूँ। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। मुंह मीठा कर। तुम्हें पता है, मैंने जिया से साफ साफ कह दिया मुझे शादी के पहले साल बेटा चाहिए, बस। मगर आपने जिया को ये तो नहीं बताया होगा कि उसके बेटे की माँ कौन होगी? नहीं भी बताया तो फिर क्या हुआ, आएगी तो उसे पता चल जाएगा। वैसे जिया है बड़ी सादी लड़की, तुम जैसे कहोगी ना वैसे जिंदगी गुजार देगी। अस्सलाम वालेकुम। आ गए जी। क्या हाल है? बड़ी मिठाइयाँ शिठाइयाँ खाई जा रही हैं। सना बेटा, कहीं तुम्हारा प्राइस बॉन्ड तो नहीं निकल आया? यही समझ लें आप, मैं आज रिजवान का रिश्ता तय करके आई हूँ खैर से। कल वो लोग हमारे घर आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं सना बेटा को मुबारकबाद दूं या... फूफा जी, आप मुश्किल में ना पड़ें, मैं ही आपको मुबारकबाद कह देती हूँ। बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। अच्छा बेटा, मुझे एक बहुत अच्छा चाय का कप पिला दो, आज मैं बहुत थक गया हूँ। चाय कमरे में भिजवा दो। जी ठीक है। फूफी आप भी पियेंगे चाय? चलो बना रही हो तो मैं भी पी लूंगी। आपा, ये आप क्या कर रही हैं? खाना बना रही हूँ, दिख नहीं रहा? जाओ तुम जाके आराम कर, शाबाश। नाराज है मुझसे? मुझे तो कभी कभी लगता है कि तुम मेरी बहन हो भी या नहीं। आपा, मैंने ऐसा क्या कर दिया? सफिया, अकबर के सामने जिया के ससुराल वालों की बुराई करते तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे भाई, अगर अकबर ये रिश्ता ठुकरा देते तो तुम्हारे कलेजे में तो ठंड पड़ जानी थी ना। ताई अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अम्मी, जिया की दुश्मन तो नहीं है ना? बस तुम रहने ही दो। मैं जानती हूं कि तुम माँ बेटी कितनी दोस्त हो और कितनी दुश्मन। अरे भाई, मेरी जिया का इतनी कम उम्र में इतना अच्छा रिश्ता आ गया, वो भी इतने बड़े घराने में, तो तुम दोनों को तकलीफ शुरू हो गई। अरे कोई हाथ धोती है हसद करने की भी? आपा, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? मैं जिया से क्यों हसद करूंगी? वो मेरी बेटी है। आप क्यों अपने दिल में मेरे लिए मैल रखती हैं? मैल होगी तो मैला ही कहूंगी ना। बस कर दें ताई अम्मी, आप मुसलसल अम्मी की तौहीन कर रही हैं। आपके आश्रय में रहने का ये मतलब नहीं है कि आप जब चाहें हमें बेइज्जत कर दें। ए, होश में तो हो लड़की, एक जोर से थप्पड़ लगाऊं तुम्हारे मुंह पर। किस लहजे में बात कर रही हो, और वो भी मुझसे? लूट के खा गई अपने ताया को, वरना तुम्हारा बाप छोड़ के क्या गया था? कुछ खुदा का खौफ करें आपा। अमीर लोगों से रिश्तेदारी का ये मतलब नहीं कि आप गरीब रिश्तेदारों का मजाक उड़ाएं। खुदा के अजाब से डरें आप। सच बोल दो तो आग ही लग जाती है। एहसान फरामोशा। हाँ, क्या देख रही हो? क्या देख रही है? मुझे आंखें फाड़ फाड़ के खाएगी क्या मुझे? चलो बेटा, चलो अंदर। हिम्मत देखो इसकी।
करती हूँ मैं इंतजार। मुफ्तखोर। अम्मी, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि ताई अम्मी की बातों में मत बोला करें, अपने काम से काम रखा करें। क्या हो गया भाई? जिया मेरी बेटी है, उसके मामले में मैं नहीं बोलूंगी तो कौन बोलेगा? क्या वे अम्मी ने फिर कुछ कहा है क्या? जिया, जाओ अपना काम करो। किसी ने कुछ कहा हो या ना कहा हो, मैं तुमसे नहीं पूछ रही, अद्दा से पूछ रही हूँ। तुम हाँ मुझे आंखें दिखाती रहती हो, कहती अम्मी कुछ है, तुम्हारा मुझसे मुंह सूजा होता है। ये तुम दोनों आपस में क्यों लड़ने लगी? हमदर्दी में तो पूछ रही है। नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी। मेरी अम्मी तुमसे हसद करती है ना, जलती है कि इतने अमीर लोगों में रिश्ता हो गया और मेरा कोई चपरासी से भी रिश्ता नहीं आया। किरण तो कितनी मक्कार है, अम्मी के कई अल्फाज किस अंदाज में दुरा दिए। अद्दा, ऐसा कहा अम्मी ने? बेटा, मैं क्या जलती हूँ तुमसे? नहीं अद्दा, आप तो मेरी जान है, अम्मी से भी बढ़कर। और आपको पता है ना, मैंने सबसे पहले आपको बताया था, ये जल कुकड़ी तो जलती है अम्मी की बातों से। हम तुम्हारे अब्बू के आसरे पे पड़ी हैं, लेकिन हमारी भी कोई इज्जत है। अम्मी, कल आप उसके ससुराल नहीं जाएंगी बस। अद्दा, देखा आपने कैसे मना कर रही है ये? अद्दा, आप मेरी बात सुनेंगी या इसकी? आपा का तो काम है बोलना, वो बोलती रहेंगी। क्या उनके बोलने से मैं रुक जाऊंगी? मैं तो तुम्हारी खुशियों में शरीक होंगी। ये मेरी माँ लगती है जो मुझे रोकेगी? अम्मी, चुप अम्मी की बच्ची। मैं जाऊंगी अपनी बेटी के साथ, बल्कि तुम भी जाओगी। मैं नहीं जाऊंगी। देखा, फिर जलती जल कुकड़ी, ये तो बस जलती रहती है। तुम्हें तो मैं बताऊंगी। अदा, आप चलेंगी ना मेरे साथ? हाँ मेरी बच्ची, क्यों नहीं जाऊंगी? क्या हुआ भाई? लगता है आज फिर जॉगिंग पे चली गई थी। अरे नहीं अकबर, किचन में खाना पकाते पकाते मेरी तो टांगे थक गई। यहाँ तो किसी को मेरा ख्याल ही नहीं। मुफ्तखोर है। मुझे मुफ्तखोरा कह रही हो? अरे अल्लाह ना करे मेरी जुबान न कट के गिर जाए। अब्बू बचाए से मुझे, किरण की बच्ची तो बाहर आ जाओ। मैं किरण, अब्बू। अरे लड़कियों, ये क्या तुम लोगों ने शोर मचाया हुआ? अब्बू समझाए से, मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी कि मेरा कितने अमीर घर में रिश्ता हो गया और इसके लिए तो किसी चपरासी का रिश्ता भी नहीं आया तो जल गई। ये किस किस्म का घटिया मजाक है? तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा मजाक करते हुए? अब्बू, शर्म की बात तो है, लेकिन किरण पको मत जिया। और अब्बू ये भी कह रही थी कि मैं ससुराल नहीं जाएगी, और तो और अद्दा को भी मना कर रही थी। क्यों किरण? अब्बू वो मैं बेटा किरण, अगर आप नहीं जाओगी तो आपकी ताई अम्मी नाराज हो जाएंगी और फिर वो भी नहीं जाएंगी। क्यों बानो बेगम? हाँ, तो फिर बताएं किरण को कि अगर किरण और सफिया नहीं जाएंगी तो आप भी नहीं जाएंगी। हाँ हाँ, किरण और सफिया नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। ठीक है बेटा किरण? जी। देखा, कहा था ना मैंने। देखा कैसा बदला लिया अम्मी से अद्दा के साथ जाती का। बुरी बात जिया, माँ उससे बदला नहीं लेते। अच्छा, तो तुम मुझे क्यों धमकी दे रही थी कि तुम नहीं जाओगी? वो तो मैं ऐसे ही कह रही थी। तुमने कैसे सोच लिया मैं तुम्हारी खुशियों में शरीक नहीं होंगी? मुझे तो ये सोचकर कुछ होने लगता है कि तुम्हारे बगैर मैं अकेली रह जाऊंगी। क्या जल्दी पड़ी थी शादी की? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, मुझे पता नहीं क्या हो गया। रिजवान शाह के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। इसलिए कि तुम्हारी मोहब्बत इश्क है, जुनून है। आज की दौर में ऐसी दीवानगी की मिसाल कहाँ मिलती है? लेकिन जिया, मैं क्या पहन के जाऊंगी? मेरे पास कोई अच्छे कपड़े हैं ही नहीं, और वो लोग इतने अमीर हैं। अरे तुम कब से सोचने लग गई ये सब? तुम्हें तो परवाह ही नहीं थी इन चीजों की। बात ताई अम्मी की इज्जत की है जिया। कहीं मैं और अम्मी उनके लिए
बायस से शर्मिंदगी ना बन जाए। अरे नहीं नहीं, वो लोग ऐसे थोड़ी ना है जो रिश्तों को जेवर और कपड़ों के मयार में तोले। तुम जरूर जाओगी और मेरा कोई ड्रेस पहन लेना। तो इसमें कौन सी नई बात है, पहले भी पहनती आई हूँ। हाँ तो फिर पहन लेना, इसमें क्या मसला है। चलो मैं तुम्हें ड्रेसेस दिखाती हूँ, देखना कौन से पहन। फूफी चोरी चोरी जाकर लड़की देख आई हैं, पसंद भी कर लिया है। उन्हें ये भी नहीं बताया कि रिजवान शाह पहले से शादीशुदा है। हाय मैं मर गई। तेरी फुफ्फी जितनी मकार औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। धीरानी कमजोर ना पड़ना, तुझे मेरी कसम। कल जब वो लोग आए ना तो तूने जाके बोल देना मैं रिजवान की पहली बीवी हूँ, बस फिर खत्म रिश्ता। नहीं अम्मी जी, मैं डरने वाली नहीं हूँ। मेरे सामने तो सबने सर झुका दिया है। हाय ते धीरानी गिला किस गल दा कर रही है? कुछ भी कहो अम्मी, है तो मेरा शोहर ना, जब किसी और का होने जा रहा है। कसूर भी ते तेरा ही है। तो रिजवान शाह को औलाद भी ते नहीं दे सकी, वो बेचारा की करे। तू भी हर वक्त मुझे ही बातें सुनाती रहा कर। बच्चा नहीं हुआ तो उसमें मेरा कसूर है या मेरे नसीब का?